दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है टूथपेस्ट, सैनिटाइजर, फ्लोर क्लीनर, शैम्पू, वाटर प्यूरिफायर लगभग हर ऐड में एक लाइन कॉमन होता है। 99.99 जर्म्स रिमूवल, 99% प्रोटेक्शन, 99.99 प्योर। लेकिन सवाल ये है, अगर कंपनी इतना पावरफुल प्रोडक्ट बना सकता है तो सीधे सीधे 100% क्लीन क्यों नहीं बोलता? क्या 0.01% बचाकर कंपनी जानबूझकर खेल खेल रहा है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा मार्केटिंग सीक्रेट छुपा है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कंपनी 99.99% वाला गेम क्यों खेलता है, कैसे हमारा दिमाग इन नंबर से मैनिपुलेट होता है, और कैसे मार्केटिंग वाली दुनिया साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके करोड़ों की सेल्स करता है। वीडियो इन तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके बाद आपको हर ऐड में हिडन मीनिंग समझ आने लगेगा। अगर ऐसे हिडन रियलिटी वाले वीडियोस आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ बातें सरफेस लेवल पर नहीं, अंदर तक समझाई जाती हैं। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल समझो। मान लो आपके घर में 10 लाख बैक्टीरिया हैं। अब कोई क्लीनर अगर 99% बैक्टीरिया खत्म करता है तो सुनने में लगे कि ऑलमोस्ट सब खत्म हो गए, लेकिन रियलिटी अभी भी 10,000 बैक्टीरिया बचे हुए हैं। अब कोई प्रोडक्ट 99.9% बैक्टीरिया हटाता है तो सिर्फ 1,000 बचेंगे, और कोई कंपनी 99.99% बोले तो सिर्फ 100 बैक्टीरिया बचेंगे। यानी केमिकल के बाद सिर्फ एक 9 बढ़ाने की डिफरेंस छोटा दिखता है, लेकिन इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए कंपनी 99.99% बोलकर आपको फील कराता है कि प्रोडक्ट ऑलमोस्ट परफेक्ट है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इतना क्लोज है तो 100% क्यों नहीं? क्योंकि 100% बोलना कंपनी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। मान लो एक सैनिटाइज़र, कंपनी ऐड में बोल दे हमारा सैनिटाइज़र 100% जर्म्स खत्म करता है। अब अगर दुनिया में कहीं भी किसी लैब टेस्ट में एक भी जर्म्स बच गया तो कंपनी मुश्किल में पड़ सकता है। लोग केस कर सकते हैं, गवर्नमेंट एक्शन ले सकता है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट का आरोप लग सकता है। यानी 100% बोलने का मतलब है हर सिचुएशन में परफेक्ट रिजल्ट देना। लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर सरफेस अलग है, हर बैक्टीरिया अलग है, टेम्परेचर अलग हो सकता है, यूज़ करने का तरीका अलग हो सकता है। कोई सैनिटाइज़र 5 सेकंड लगाएगा, कोई 30 सेकंड, कोई कम क्वांटिटी लगाएगा, कोई ज़्यादा। कोई कंपनी साइंटिफिकली गारंटी नहीं दे सकता कि हर बार 100% रिजल्ट मिलेगा। इसलिए वे कंपनियां सेफ नंबर चुनते हैं, 99%, 99.9%, 99.99%, ताकि लीगली बच सके। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी काम करता है। अगर कोई ऐड बोले हमारा प्रोडक्ट परफेक्ट है तो आजकल लोग तुरंत बोलते हैं झूठ लग रहा है। लेकिन अगर वही कंपनी बोले लैब टेस्टेड 99.99% प्रोटेक्शन, तो अचानक वही चीज़ साइंटिफिकली सही लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन एग्जैक्ट नंबर पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है। इसे साइकोलॉजी में प्रेसिजन इफेक्ट कहा जाता है। हमारा दिमाग सोचता है इतना एग्जैक्ट नंबर है मतलब रिसर्चेबल हुआ होगा, लैब टेस्ट हुआ होगा, ये जीनियस होगा। यानी 100% से ज़्यादा ट्रस्ट लोग 99.99% पर कर लेते हैं। अब एक फ़नी एग्जांपल सुनो। अगर कोई दोस्त बोले भाई 100% ऑनेस्ट हूँ तो थोड़ा डाउट होगा, लेकिन अगर वही बोले मैं 99.9% टाइम सच बोलता हूँ तो बात ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि इंसान परफेक्ट चीज़ों पर जल्दी डाउट करता है। कंपनीज इसी साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाता है। अब एक हिडन स्ट्रेटजी समझो, फेयर मार्केटिंग, यानी लोगों का डर महसूस करवाओ फिर सोल्यूशन बेचो। आपने एड्स में देखा होगा कि टॉयलेट सीट पर करोड़ों जर्म्स होते हैं, आपके ब्रश में डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं, किचन स्पून सबसे गंदा चीज़ होता है, फिर ड्रामेटिकली म्यूजिक लगता है और अचानक हीरो की तरह प्रोडक्ट एंट्री मारता है, 99.99% जर्म्स खत्म। अब ऑडियंस क्या सोचता है, अगर मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया तो मैं अनसेफ हूँ। यानी पहले डर पैदा किया जाता है, फिर प्रोडक्ट को हीरो बनाया जाता है। कोरोना टाइम याद करो, हर जगह सैनिटाइजर एड्स थे, 99.99% वायरस प्रोटेक्शन। लोग पैनिक में प्रोडक्ट खरीद रहे थे। कई कंपनीज इसी फियर का फ़ायदा उठाकर सेल्स कई गुना बढ़ा दिया। अब यहाँ एक और बड़ा खेल है, लैब टेस्टिंग का। कंपनी एड्स में छोटा सा लिखता है अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, यानी टेस्टिंग रियल वर्ल्ड में नहीं, कंट्रोल इन्वायरमेंट में हुआ था। अब सोचो लैब में परफेक्ट टेम्परेचर होगा, एग्जैक्ट क्वांटिटी होगा,
आइडिया टाइमिंग होगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा थोड़ा होता है। आप जल्दी में सैनिटाइजर लगाते हो, कभी प्रॉपर्ली वॉश नहीं करते, कभी प्रोडक्ट एक्सपायरी हो जाता है, तो रियल रिजल्ट अलग हो सकता है। इसलिए कंपनी लीगली बचने के लिए 99.99% अंडर लेबल कंडीशंस बोलता है। अब समझो सबसे डेंजरस मार्केटिंग ट्रिक, ऑलमोस्ट परफेक्ट स्ट्रेटेजी। 100% सुनकर लोग स्केप्टिकल हो जाते हैं, लेकिन 99.99% सुनकर लगता है हाँ भाई थोड़ा रियलिस्टिक है। यानी कंपनी सच में 100% नहीं बोलता ताकि क्लेम बिलीवेबल लगे। अब सोचो टूथपेस्ट एड 99% कैविटी प्रोटेक्शन, क्लिनिकली प्रोवन, डेंटिस्ट रिकमेंड। असल में ये वर्ड ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए होता है। कई बार टीनी ग्रुप का टेस्ट करके भी कंपनी बड़े क्लेम कर देता है। और मज़ेदार बात, ऐड में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है वो सबसे छोटा लेटर में लिखा जाता है। रिजल्ट में वेरी, कंडीशन अप्लाई, बेस्ड ऑन लैब टेस्टिंग। लेकिन लोग वो पढ़ते ही नहीं, उनका फोकस सिर्फ बड़े बड़े नंबर पर होता है। अब एक और एग्जांपल वाटर प्यूरिफाई एड्स का, 99.99% प्यूरिफिकेशन, लेकिन क्या वो हर टाइप का कंटेमिनेशन हटा सकता है? हर सिटी का पानी अलग होता है, हर एरिया का क्वांटिटी अलग होता है, फिर भी ऐड ऐसा बनाया जाता है कि लगे बस यही मशीन ज़िंदगी बचाएगा। यानी कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेचता, फीलिंग बेचता है। सेफ्टी, क्लीनिकनेस, स्टेटस, ट्रस्ट और नंबर सिर्फ टूल्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सारी कंपनी फेक होता है? नहीं, कई कंपनी जीनियसली टेस्टिंग करते हैं, उनका प्रोडक्ट इफेक्टिव भी होता है, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट उस साइंस को ऐसा प्रेजेंट करता है कि हर प्रोडक्ट ज़्यादा पावरफुल लगे। यानी साइंस प्लस साइकोलॉजी प्लस एडवर्टाइजमेंट मिलकर पूरा गेम बनाता है। अब एक शॉकिंग बात, कई बार कंपनी 99.99% बोलता है क्योंकि लोगों को एग्जैक्ट ट्रूथ पता ही नहीं होता। मान लो प्रोडक्ट एक्चुअली 99.5% इफेक्टिव है, लेकिन ऐड में उसको अप टू 99.99% जैसा इस्तेमाल करके अट्रैक्टिव बना दिया जाता है। और लोग टेक्निकल डिटेल चेक भी नहीं करते क्योंकि मेजॉरिटी ऑडियंस इमोशन पर खरीदता है, लॉजिक पर नहीं। इसलिए ऐड में वाइट कोट वाला डॉक्टर, माइक्रोस्कोप्ड एनिमल, ब्लू लिक्विड, साइंटिफिक बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब दिखा जाता है ताकि प्रोडक्ट साइंटिफिक लगे। अब आखिर में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐड देखो और उस पर 99.99% क्लीनिंग, ट्रस्टेड, साइंटिफिकली प्रूवन जैसे वर्ड सुनो तो तुरंत इम्प्रेस मत होना। ये समझना कि इसमें साइकोलॉजी भी हो सकता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकता है, लीगली सेफ्टी भी हो सकता है, क्योंकि ऐड का गोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं होता, आपको कन्विंस करना भी होता है।